नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। आज मेरे साथ गोवत्स पंडित मोहित मुदगल जी बैठे हैं, जो नानी बाई का मायरा करते हैं और साथ में गोमाता का प्रचार भी करते हैं कि देखिए, गोमाता के लिए कई चीजें कही जाती हैं कि कामधेनु है और कई शब्द हैं जो उनके लिए कहे जाते हैं। सर, पहले तो ये गोवत्स नाम कैसे पड़ा आपका? क्योंकि आप जब भी देखते हैं गोवत्स पंडित मोहित मुदगल। गोवत्स के पीछे ऐसा कारण है कि गोविंद देव जी मंदिर में गोवत्स राधा कृष्ण जी महाराज की यहाँ कथा थे, जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं। तो उस समय मैं राधा कृष्ण जी महाराज से मिला हुआ नहीं था, तो मैंने उनका पद सुना, नानी बाई को मायरो। तो उस पद से ही मुझे लगन लगी और एकलव्य के जैसे मैं उनको गुरु मान बैठा। मैं गुरुदेव के पास में जाने का अवसर भी प्रदान हुआ मुझे, वहाँ गया भी मैं, परंतु वहाँ वार्तालाप नहीं हो पाई, बातचीत नहीं हो पाई। धीरे धीरे समय आया, गुरुदेव से मुलाकात हुई, बात हुई, तो मैं गुरुदेव को अपना गुरु मान बैठा था और गुरुदेव मेरे लिए सब कुछ थे। और उन्हीं से मैंने नानी बाई को मायरो का वो अध्ययन सीखा, तो वह अपने नाम के आगे गोवत्स लगाया। गोवत्स का मतलब है गायों के पालक। गोवत्स मतलब गायों का बालक, गौ माता के बालक है हम सब। तो मेरे हिसाब से तो ये गोवत्स सबको लगाना चाहिए, क्योंकि हम उनकी संतान हैं और हम अपने माँ का नाम ही तो लिख रहे हैं आगे, किसी दूसरे का तो नहीं। तो ये जो प्रेरणा है ये उनसे मिली। अच्छा, नानी बाई का मायरा क्या प्रेरणा आपको राधा कृष्ण जी महाराज से मिली है, या मन में था कि हाँ मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति की तरफ मुड़ना है? ये जब मैं 8th क्लास में था, तो मेरे जो पिताजी हैं वो जयपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं, तो उनके पास में घर में सब संत लोग वगैरह सब आते रहते। तो 8वीं क्लास से मेरा मन जो था, 8वीं क्लास में मुझे रुद्राभिषेक पूरा याद था और कहीं भी मैं पूजा पाठ करवाने के लिए जाता था। तो उस समय मेरा ये भाव था कि मैं ठाकुर जी के सिर्फ भजन गाऊँ और कुछ ही नहीं गाऊँ। तो फर्स्ट मैंने प्रोग्राम दिया था 9th क्लास में, जब मैं था। ये जो हमारा वैशाली में स्वर्ण मंदिर है, यहाँ जो हमारा अक्षरधाम मंदिर जिसे कहते हैं, यहाँ मैंने पहला प्रोग्राम दिया था प्रमुख स्वामी जी महाराज के सानिध्य में। फिर धीरे धीरे जब राधा कृष्ण जी महाराज का मैंने पद सुना, मैं बड़ा मंत्रमुग्ध हुआ और उन्हीं से मुझे ये प्रेरणा मिली। मन में भाव जागृत हुआ कि नानी बाई को मायरो करना है। तो उस नानी बाई के मायरे के लिए मैं रात दिन और कुछ नहीं देखता था, सिर्फ नानी बाई को मायरो का अध्ययन और कुछ। तो वह मन में समा गया बस, नानी बाई का मायरा। अच्छा, नानी बाई की बात आती है तो उसके जो बोल हैं, जब हम लोग सुनते हैं, कई संतों के हम लोग नानी बाई का मायरा सुनते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा पद सुनाएंगे कि एक लगे हाँ कि हम सीधे मुलाकात आपसे कर रहे हैं? वैसे तो हम नानी बाई का जो मायरा है ये लोग अपनी कई अलग अलग शैलियों में करते हैं, पर आपने जोधपुरी भाषा में करा। तो जोधपुरी भाषा जो है वह एक ऐसी भाषा है जो सुनने वाले ने, जो श्रोतागण है, वह भी मीठी लागे। तो उनमें वो पद है कि नानी बाई रे घर अंदर सब सास ननद वगैरह सब बैठी है और सभा में जितना भी लोग बाग है वह सब मायरो लिखा है। तो उन समय को एक पद है जो उन समय नरसिंह जी ने मायरेदार वास्ते याद था। अरे सास ननद और देवरानी जेठानी सब मिल बैठी आवके, सास ननद और देवरानी जेठानी सब मिल बैठी द्वात कलम कागद मंगवायो, लेखक लियो बुलाए। राम जी द्वात कलम कागद मंगवायो, लेखक लियो बुलाए थे। 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी जी, 25 मण लिखो कलावो और मेवा की बोरी जी। 1000 धान में बूंदी लिख दो,
साल दो साला का पड़ा, हजार थान में मुंदे लिख दो। साल दो साला का पड़ा, ठाट करे नरसीरा ब्याही, भगता वरछे बापड़ा। 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। कागज में दो ये पाटा लिख दो, यूं युठ बोले डोकरी। हे भगत बछल प्रभु, सारे सब काज जी। भगत बछल प्रभु, सारे सब काज। रे नानी बाई रे माहिरा रे, ठाकुर जी ने लाज सीता, राम जी ने लाज राधे, श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि हरि। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था इस चैनल में कि आपके दिमाग में था कि मुझे केवल मेरा एक लक्ष्य है कि सनातन धर्म का जितना प्रचार किया जाए उतना कम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे मन में शुरू से ये भाव जागृत है। और जो मेरी 3-4 वर्ष की जो आयु थी, जब बच्चों की जब खेलने की उम्र होती थी, उस समय भी मैं माला से जाप करता था। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पुत्र प्राप्ति तो सभी को होती है। पुत्र प्राप्ति, पुत्री प्राप्ति इस संसार में सभी को होती है, परंतु दिव्य पुत्र प्राप्त जो होता है वह हर किसी को नहीं होता। ये हमारे पूर्व जन्म के जो कुछ पुण्य हैं, उस वजह से हमें रत्न की प्राप्ति होती है। तो इन वजह से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और सनातन धर्म का प्रचार के लिए इसलिए मैंने कहा, तो मैं सारी जगह यही कहता हूँ, क्योंकि अभी जो वर्तमान युग है ये बहुत अलग भिन्न तरीके का युग आ रहा है। इसमें हिंदू भी चाहे जो मतलब ना धोती बांधना चाहते हैं, ना तुरंत धारण करना चाहते हैं, और भी जितने हैं डिवोटीज हैं वो भगवान की तरफ कम अग्रसर होकर काम वासनाओं में लीन रहना चाहते हैं, यानी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अग्रसर हो रहा है। बिल्कुल। इनका मैंने इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने कहा कि मैं जितना हो सके सनातन धर्म का प्रचार करूं। और अभी ये कह रहे हैं कि देखिए, हम लोग जिस धर्म में है पैदा हुए हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम लोग अपने धर्म का पालन करें। देखिए, धर्म का पालन करें, ये हम ये नहीं कहते कि आप उसमें एकदम डूब जाइए, लेकिन अपनी जो संस्कृति है कम से कम उसका पालन करना चाहिए। सनातन धर्म तो युगों युगों से चलता आ रहा है, तो चेंजेस आते हैं, लोगों की मानसिकताएं चेंज होती है, लेकिन जैसे अभी इन्होंने गौ माता की बात की कि हर व्यक्ति को गौ माता के नाम से अपना गोवत्स इन्होंने रख रखा है, क्योंकि सनातन धर्म में गौ माता को, गाय को यानी माता कहा जाता है। तो सर, कामधेनु चाहे कितने भी आप पुराण ले लीजिए, चाहे कितने भी वेद ले लीजिए, सब में गौ माता का वर्णन है। श्री कृष्ण को प्रकट करने वाले, श्री कृष्ण को इस धरती पर लाने वाले अगर कोई है तो वो गौ माता है। भागवत में स्पष्टीकरण में इसका वर्णन आया है। जो गौकर्ण जी का जन्म हुआ था, गौकर्ण जी कौन थे? गाय के गर्भ से उत्पन्न हुए थे गौकर्ण जी। और गौकर्ण जी ऐसे संत हुए जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों का उद्धार करा, धुंधरी का उद्धार किया उन्होंने। तो गौ माता श्री कृष्ण को बुलाने वाली इस धरती पर। और जब गौ माता इस धरती पर नहीं होगी तो भगवान कहाँ से आएंगे? हम कभी कभार भजन गाते हैं, जब गाय नहीं होगी तो गोपाल कहाँ होंगे? हाँ, तो गाय नहीं होगी तो गोपाल कहाँ से होंगे? सही बात है कि चराने कौन जाएगा। मानसिकता अभी ये है गौ के लिए कि अगर सड़क पे कोई गाय घूम रही है और पता चल जाए कि अभी गाय ब्याने वाली है या कोई बच्चा होने वाला है, तो उस गाय के ऊपर सब अपना अधिकार जमा लेते हैं कि हमारी ये हमारी गाय। और जब दूध वगैरह नहीं देना छोड़ दिया तब उसको बाहर गड्डी में छोड़ दिया। ये हम लोगों से पता चलता है। आपकी उम्र क्या है गुरुदेव? अभी हमारी उम्र 24 साल है। देखिए, उम्र 24 साल, नानी बाई का मायरा करते हैं,
सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। पिता बड़े ज्योतिषाचार्य हैं जयपुर के, पंडित औकात जी, और लेकिन उनके अलग थलग एक अपना खुद का कार्य कर रहे हैं। सर मैं तो कहूँगा कि आप ऐसे सनातन धर्म को आगे बढ़ाते जाएं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आपकी आवाज़ बहुत मधुर है, मैंने सुना, अच्छा लगा कि हाँ कि लोग आपकी तरफ खींचे चले क्यों आते हैं। मैं भी आ गया खींचा हुआ तो नहीं। कोरोना समय के अंदर जब संपूर्ण लॉकडाउन था, उस समय हमने ऐसा निर्णय लिया था, उस समय हमने हर वैष्णव की घंटी बजाकर हमने कीर्तन किया, बिना किसी सेवा शुल्क के, बिना किसी शुल्क के। सर अभी कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी भी करते हैं हम कीर्तन। और देखिए, बिना शुल्क के अगर कोई करता है तो सच में वो अच्छा कार्य करता है। सर मैं तो 99% है ना शुल्क के ही काम करता हूँ। कभी आप जैसे लोग मिल जाएं तब बिना शुल्क का हो जाता है, क्योंकि बिना पापी पेट का सवाल है सर। सच्चाई ये है, देखिए बिना पैसे पूछता ही कोई नहीं। चलिए देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि धर्म का प्रचार बिना शुल्क के कर रहे हैं। और यही प्रार्थना है आप सभी से भी मेरा निवेदन है, जो लोग देख रहे हैं, कि देख कर भी अगर सुनकर भी अगर हम नहीं सीखते हैं तो फिर ये हमारी गलती है। और अभी से अपनी युवा पीढ़ी को, अपने बच्चों को भी ये संस्कार दीजिए। आप फिल्म एक्टर के बारे में तो बता देते हैं कि ये है। आप पुत्र प्राप्त होने के बाद में जब वह 5-6 वर्ष का हो जाए, तब आप उसे जीवन क्या है सबसे पहले वो बताएं कि क्यों हम जीवन में आए थे, क्या इस जीवन का मतलब है, कितने वर्ष रहना है यहाँ पर, कितना हमारा क्या कर्म है, उसका आप योग्यपूर्ण संस्कार कराइए। आप ये जो हमारे धार्मिक जो हिंदुओं के जो कर्तव्य है, पहले उनको पूरा करवाइए आप। बाकी अपनी भाषाओं से जुड़े हुए रखिए। मैं कहीं जाता हूँ, भाषा से भिन्न हो जाते हैं, भाषा बोलने का ध्यान नहीं है। जहाँ मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, अपनी भाषा को हमेशा सर्वोपरि, यानी अपनी भाषा सर्वोपरि रखनी चाहिए। मैं भी बोलता हूँ, लेकिन जब सामने वाला अगर हिंदी समझ में आए तो हिंदी बोलने में जरूरी है, नहीं तो मारवाड़ी होती है। चलिए सर, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत जय श्री राम।